ये लड़की सुधा जो चिंटू को उसके स्कूल के लिए तैयार कर रही है, वो उसकी माँ या बहन नहीं बल्कि इसकी बीवी है। दरअसल चिंटू की माँ कई सालों से व्हीलचेयर के सहारे ही बैठी है और इस वजह से वो सही ढंग से उसकी देखभाल नहीं कर पाती। हालांकि चिंटू की माँ अपनी तरफ से चिंटू को बहुत प्यार करती है, लेकिन चिंटू के पापा का मानना है कि अब चिंटू का ध्यान रखने के लिए उसे एक बीवी की जरूरत है। चिंटू के पापा एक अमीर आदमी है और एक आदमी जिसने चिंटू के पापा से पैसे उधार लिए हैं, वो सही वक्त पर चिंटू के पापा के पैसे नहीं लौटा पा रहा था, बल्कि थोड़े और पैसे उधार मांग रहा था। तभी चिंटू के पापा की नजर उस आदमी की बेटी सुधा पर पड़ती है और वो उस आदमी का सारा कर्ज भुलाकर उसे और पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन उनकी शर्त ये थी कि तुम्हें अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवानी पड़ेगी। और घर जाकर वो आदमी सभी घर वालों के सामने सुधा को बोलते हैं, अगर तुम ये शादी करोगी तो किसी रानी की तरह राज करोगी और हमारे घर की परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन वो सुधा पर जोर नहीं डालना चाहते थे और वो ये फैसला सुधा पर ही छोड़ते हैं। अब सुधा को अपने घर की परेशानियों के चलते चिंटू से शादी करनी पड़ती है और घर पहुंचकर चिंटू की माँ अपनी बहू का स्वागत करने के लिए आती है। लेकिन चिंटू के पापा इससे बिल्कुल नाराज थे, जो इसके लिए मना करते हैं, जिससे सुधा चिंटू की माँ के पैर छूती है। लेकिन चिंटू के पापा को इससे भी परेशानी हो रही थी। सुधा के लिए ये सब बहुत अजीब था और जब चिंटू के पापा ने चिंटू को सुधा को अपने कमरे में ले जाने को कहा तो चिंटू इसके बिल्कुल खिलाफ था कि मेरा कमरा सिर्फ मेरा है, वहाँ और कोई नहीं आ सकता। जिससे चिंटू की माँ उसे समझाती है, बेटा आज से सुधा तुम्हारी बीवी है और अब जो तुम्हारा है वो इसका भी है, ये तुम्हारी दुल्हन है। जिससे चिंटू एकदम से खुश होकर सुधा के साथ खेलने की जिद करने लग जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। सुधा के लिए ये शादी थी, लेकिन चिंटू अभी शादी जैसी चीज से बिल्कुल अनजान था। उसके लिए तो सुधा किसी दोस्त की तरह थी। फिर जब रात को चिंटू की सोने की बारी आई तो वो सुधा को कमरे के कोने में जाने को बोलता है ताकि वो खुद के कपड़े बदल सके। लेकिन जब वो अपने कपड़े बदलने लगा तो उसके वो खुल ही नहीं रहे थे, जिससे सुधा ही उसके पास जाकर उसकी मदद करती है। सुधा चिंटू की माँ या बहन नहीं बल्कि इसकी बीवी है। सुधा को अपने घर वालों की परेशानियों के चलते चिंटू के पापा के कहने से ये शादी करनी पड़ी थी। सुधा और चिंटू अपनी शादी की रात जब सोने लगे थे, उसी वक्त चिंटू के पापा वहाँ आते हैं, जो सुधा को बोलते हैं, बाहर तुम्हारी माँ का फोन आया हुआ है, जाकर बात कर लो, और चिंटू को सोने को बोलते हैं। सुधा बाहर चल गई थी, लेकिन फोन पर तो कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। तभी पीछे से चिंटू के पापा सुधा को पकड़ लेते हैं। सुधा इससे काफी ज्यादा घबरा जाती है और उस वक्त सुधा को चिंटू के पापा से ये भी पता चलता है कि मैंने ये शादी चिंटू की देखभाल के लिए नहीं बल्कि खुद के फायदे के लिए करवाई है। दरअसल चिंटू का पापा पहले से ही बहुत गिरा हुआ इंसान है और उस दिन जब सुधा के पापा चिंटू के पापा का कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे, उसी वक्त चिंटू के पापा की बुरी नजर सुधा पर पड़ गई थी। और जब चिंटू के पापा ने शादी वाली बात सुधा के पापा के सामने रखी तो सामने खड़ी सुधा भी ये सब सुन रही थी और उसे चिंटू पसंद भी था, जिससे वो ये शादी कर ही लेती है। लेकिन अब उसे इस शादी की असली वजह पता चल रही थी। अब सुधा चिंटू के साथ घुल मिल तो चुकी थी, लेकिन अब उसके सामने चिंटू के पापा का असली चेहरा आ गया था। लेकिन कैसे न कैसे वो वहाँ से चली जाती है। बेचारी सुधा चिंटू को भी इस बारे में कुछ नहीं बता सकती थी। चिंटू उसे देखकर पूछता भी है कि क्या हुआ है, लेकिन सुधा उसे कुछ बताना ठीक नहीं समझती और चिंटू को सोने के लिए बोलती है। लेकिन अब कहाँ चिंटू को नींद आने वाली थी, जिससे वो सुधा को बोलता है कि अब तुम ही मुझे लोरी सुनाकर सुनाओ। सुधा भी चिंटू को लोरी सुनाती है, जिससे चिंटू को नींद आ ही जाती है। फिर अगले दिन सुबह जब सुधा की आंख खुली तो उसकी आंखें अभी भी नम थी, लेकिन खुद के ऊपर चिंटू का हाथ देखकर मानो वो सब कुछ भूल जाती है। जिसके बाद वो चिंटू की माँ को खाना लेकर जाती है और वहाँ जाकर काम वाली को बोलती है, आज से तुम रसोई घर को संभालो, माँ जी का ध्यान अब से मैं रखूंगी। और सुधा चिंटू की माँ को बोलती है, अब आपकी मैं ऐसी मालिश किया करूंगी कि जल्द ही आप चलने भी लगोगे। फिर सुधा चिंटू की माँ को खाना खिला ही रही थी कि तभी चिंटू का पापा भी वहाँ आ जाता है और सुधा को बोलने लगता है कि अपनी सास को ही खिलाओगी क्या, मुझे नहीं।